रात के 2 बजे का टाइम चल रहा होता है और मैं एक लड़की से बात कर रहा होता हूँ। एंजाइटी इतने डीप लेवल पे होती है कि मैं उस लड़की से एक सवाल करने लग जाता हूँ। मैं उस लड़की से पूछता हूँ, व्हाट इफ़ यू डाई? मुझे कौन बताएगा कि तुम मर चुकी हो? उस लड़की का जवाब होता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? लोगों को मारने की बातें क्यों कर रहे हो रात के 2 बजे तुम? इस वक्त पे तो कुछ और ही हिसाब की बातें होती हैं। डेथ, मौत, आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड उस समय जब लड़की ने मुझे जवाब दिया, बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया था उस लड़की। उसे सुनने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं सोचता रह गया कि भाई तू किस रास्ते पे चल रहा है। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस बस बहुत हो गया। अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे मेरा माइंड एकदम ख़राब हो, मेरे माइंड की ऐसी की तैसी हो, मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी हो, मेरा दिल ना लगे। एंड देन मैं एक अपने दोस्त से बात करने लग जाता हूँ। लेट्स सपोज उसका नाम जैद होता है। हम जैसे ही बातें करते हैं तो मैं उसे बताता क्या हूँ, वो खुद पूछने लग जाता है कि लौंडियाबाजी में पड़ चुका है। एंड देन ही टोल्ड मी कि कर तू जो भी कुछ कर रहा है बट अपने करियर पे भी ध्यान दे। एंड ही टोल्ड मी कि इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़। मेरी नज़रों में वो बंदा एक फिलोसफर की तरह था। तो इस वीडियो को अगर तुम देख रहे हो तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुम उनको फॉलो कर ले हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान बनने वाली है। इफ़ यू आर ए टीनेजर देन तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। मैं तुम्हें कोई फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये कर लो, सुबह उठो, जल्दी उठो, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती है। तुम जानते हो सुबह उठना ज़रूरी है एंड क्या करना क्या नहीं करना। बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे वो चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करेंगे, जो तुम्हारे फ्यूचर को चेंज करेंगे एंड जो चीज़ें तुम्हारे प्रेजेंट में ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा सराउंडिंग्स। तुम्हारी जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। वो आदतों को डिसाइड करती है कि तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें आएंगी या फिर बुरी आदतें आएंगी। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा है भाई जिसको मैं खुद पर्सनली क्लोज पर समझता हूँ अपनी नज़रों में। अगर तुम अभी दोस्ती कर लोगे तो पता नहीं फ्यूचर में तुम्हारे दोस्त क्या पता कोई बिलीनियर बन जाए, मिलीनियर बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, एक्टर बन जाए कोई। तो अपनी सराउंडिंग्स को अभी से मजबूत बनाओ। एंड मेरी सराउंडिंग्स में एक ऐसा बंदा भी है जिसका नाम मैं अपनी वीडियोस में लेता रहता हूँ। हिज नेम इज़ अनवर। आज के टाइम पे वो दुबई में अच्छा खासा कमा रहा है। देख रहे हो इस बंदे की सराउंडिंग्स, इस बंदे की सराउंडिंग्स देख रहे हो तुम? तो मेरे भाई योर सराउंडिंग्स मैटर्स मोस्ट। तो अपनी सराउंडिंग्स को बेटर बनाने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा कि तुम छोड़ दो, जाहिल लोगों के साथ मत रहो, उनके साथ मत रहो, माइंड सेट वाले बंदों के साथ रहो। नहीं, उन बंदों के साथ रहो जो काम कर रहे हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं वर्कआउट करने के लिए। दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ वर्कआउट ही है बट थोड़ा इसके बारे में सुन लो कि सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग जो तुम्हारी होती है वो डिसाइड करती है तुम्हारी आदतों को। तुम्हारी आदतों में आता है तुम्हारा वर्कआउट करना, तुम्हारा रीडिंग करने वाली आदतें, अच्छी बुरी आदतें सारी आ जाती हैं। अगर तुम ऐसे एक फ्रेंड सर्कल में हो जो वर्कआउट करता है, बुक्स को पढ़ता है एंड काफ़ी अच्छे काम करता है, रिलीजियस भी है और डिप्रेस भी नहीं रहता, हंसी खुशी रहता है, हंसी मजाक करता है, तो मेरे भाई तुम जन्नत में हो। यू आर इन ए ह्यूमन। अगर तुम अकेले रहते हो, सिग्मा बनते हो, लोन वॉल्फ बनते हो, सोचते हो मेरी मेंटलिटी किसी से नहीं मिलती है, सब चूतियाँ, सबको चूतिया समझते हो, तो तुम सबसे बड़े महाबेवकूफ़ हो। नॉर्मल लोगों के साथ रहो, तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसोगे ना और लाइफ विल बी फक्ड अप। तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरे भाई। दूसरी चीज़ है वर्कआउट करो। वर्कआउट में तुम कर सकते हो कैलिस्थेनिक्स, वर्कआउट में तुम कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो। एंड अगर तुम जिम नहीं कर सकते हो तो तुम कैलिस्थेनिक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो एंड काफ़ी एक्सरसाइज है, हैंगिंग कर सकते हो। और यूट्यूब पे तुम सर्च कर सकते हो 20 मिनट्स वर्कआउट प्लान, ऐसा कुछ करके तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी एंड देख के उसको अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं आप तुम्हें बताने वाला हूँ। आज के टाइम में जो तुम्हारी सराउंडिंग्स होती है ना, उनसे तुम्हें पता है क्या मिलता है? सिगरेट पीना एंड बहुत सी सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं भाई जो तुम्हें प्रमोट करते हैं कि लड़की सेट करो, ये करो, वो करो, प्ले बॉय बनो। इन सब चीज़ों से पता है क्या होता है? कूल लगते हैं। अगर तुम्हारी सराउंडिंग्स ऐसी है तो तुम्हारी लाइफ भूल जाओ, फिर भूल जाओ आगे की ज़िंदगी जीना। अभी से तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी की तैसी हो चुकी है तो मैं तो क्या बताऊँ तुम्हें। मैं हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होंगे, काफ़ी अनएजुकेटेड लोग भी होंगे एंड काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनसे तुम्हारा माइंड सेट नहीं मिलता। बट फिर भी तुमको उनके साथ रहना। क्या पता फ्यूचर में वो कुछ बन जाए, क्या पता उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाए और तुम सोचते रह जाओ यार ये तो मेरे साथ रहता था। तो सबको रिस्पेक्ट दो। एंड हाँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डम होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, चूते होते हैं। तो सम टाइम साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू अ फोन। अब तुम्हारे अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें हिंदी में बताने वाला हूँ।
अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई बंदा है जो कि बेवकूफ़ तुम्हारी नज़रों में है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये बंदा बिल्कुल बेवकूफ़ है भाई, जिसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, उसके सामने चुप रहो। उसके सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो, उसके सामने होशियार बनने की कोशिश मत करो, उसको कुछ मत समझाओ, उसको उसके ऊपर छोड़ दो एंड उसके सामने चुप रहो। अब हर कोई चाहता है कि मैं एक्सरसाइजेस भी करूँ, एवरीवन वांट्स कि मैं एक्सरसाइजेस भी करूँ, मैं वर्कआउट भी करूँ, मैं अपने सराउंडिंग्स को भी चेंज करूँ, मैं गलत आदतों की जगह पे अच्छी आदतों को भी रिप्लेस करूँ, बट ये हमसे होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई एक दिन में ही सब कुछ कर जाएं। तुम कभी सोचते हो कि एक दिन में ही पूरा सिलेबस पढ़ लो, बट तुम नहीं पढ़ पाते एक पेज भी। तो यहाँ पे तुम्हारे काम आने वाली है एक चीज़, वो है कि स्मॉल स्टेप्स आर बेटर देन नो स्टेप। तुम अगर कुछ भी स्टेप नहीं लगते, आज तुम अगर वर्कआउट करने जा रहे हो तो 10 वर्कआउट करो, सॉरी 10 पुशअप करो। आज अगर तुम वर्कआउट करने जा रहे हो तो 10 पुशअप करो एंड अगले दिन जा रहे हो तो 15 पुशअप करो एंड ऐसे ऐसे तुम मतलब बढ़ाते जाओ और ये तुम्हारा वर्कआउट जो होता है डेली रूटीन में आ जाएगा। डेली रूटीन में आने के बाद तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो तो कोशिश करो आज थोड़ी करो उन गलत आदतों को। स्मोकिंग कर रहे हो, आज तुमने 2 सिगरेट पी तो कल कोशिश करो कि कल मैं 1 पीऊँगा। कोशिश करो परसों आधी पीऊँगा, आधी को फेंक दूँगा। अगर तुम जंक फूड का इंटेक ले रहे हो, खा रहे हो जंक फूड को, तो कोशिश करो कि कम करने की एंड फिर दूसरे दिन और ज़्यादा कम करने की कोशिश। ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में छोड़ पाओगे। कुछ ना करने से अच्छा कि थोड़ा थोड़ा उसको कम करते रहो। स्मॉल स्टेप्स आर बेटर देन नो स्टेप्स। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें तुम्हारे समझ में आई होंगी एंड कुछ तुम्हें पूछना है तो कमेंट कर सकते हो एंड कमेंट में तुम कुछ एडवाइसेस भी दे सकते हो उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है।